हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीटेट एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता होता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितनी भी क्लासेस करवा रही हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। और सीडीपी की आपकी क्लासेस डेली चल रही हैं, तो उसको ज़रूर जाके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर एसएसटी की भी आप लोग कहेंगे तो डेली क्लास आपकी चलाऊँगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, मणिग्राम और नाना देशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो बताइएगा। चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ। दूसरा है, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव थे। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार थे। तो मणिग्रामम और नाना देशी क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो बताइएगा। पहला है राष्ट्रपति और संघीय, दूसरा है राष्ट्रपति और एकात्मक, तीसरा है संसदीय और संघीय, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संसदीय और एकात्मक। तो भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो संसदीय और संघीय। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो पहला है शनि नेपच्यून मंगल, दूसरा है शनि शुक्र नेपच्यून, तीसरा है शनि शुक्र मंगल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा शनि बृहस्पति यूरेनस। तो ग्रहों के किस समूह के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो शनि बृहस्पति और यूरेनस को। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो भगत सिंह, दूसरा है आसफ उल्लाह खां, तीसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी। तो कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह, जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिंकू स्थानीय पवन चलती है? तो प्रेरीज में, सवाना में, पंपास में, वेल्ड में। तो किस क्षेत्र में चिंकू स्थानीय पवन चलती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का किस बार नाम आया? पहला है 12, दूसरा है 1, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लगभग 1000, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 100। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का जिक्र किस बार किया गया था? तो ये एक बार किया गया था। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो बताइएगा। एक भी नहीं, 2, 4, 12। तो लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 2 हो जाएगा। लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। कौन सी परत में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन समताप मंडल, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श सबसे मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक
मानक समय अपनाए गए हैं। दूसरा है पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तीसरा है प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, तीनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, संसद। तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोरा एक था तो इटली का सिक्का। दूसरा है लाल चमकदार बर्तन। तीसरा है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। फोर ऑप्शन हो जाएगा छिद्रयुक्त बर्तन। तो एम्फोरा क्या था? तो एम्फोरा एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो क्या कहलाती है? तो स्थानांतरित कृषि। दूसरा है निर्वाह कृषि। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। चौथा ऑप्शन हो जाएगा गहन कृषि। तो कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग करके अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? तो वह वाणिज्यिक खेती कहलाती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो पहला है उन्हें पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। तीसरा है उन्हें साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया। तीसरा है उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। समुद्रगुप्त की एक ऐसी कौन सी नीति है जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? तो सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। दूसरा है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्चा करना। तीसरा है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्चा करना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा सके। तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन हो जाएगा सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा सके। इसका फोर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। दूसरा है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिक सत्य में विश्वास समाहित हुआ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जयप्रकाश नारायण। दूसरा है विनोबा भावे। तीसरा है जे.बी. कृपलानी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा नरसिंह मेहता। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था?
तो विनोबा भावे ने किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो बताएगा, पहला है गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। दूसरा है पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार। तीसरा है गुज्जर प्रतिहार, पाल और चोल। फोर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार के बीच में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तरामेरु के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? वे जिनके अपने घर थे। दूसरा है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तीसरा है 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग। चौथा ऑप्शन हो जाएगा वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तो तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तरामेरु के शिलालेख में निर्धारित नियम कौन से सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे नहीं बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है। तो पहला है, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। दूसरा है, सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। तीसरा है, सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ फोर ऑप्शन हो जाएगा सही। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित हो तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा विश्वास किया जाता है ईसा का शिष्य सेंट थॉमस कब आए थे, कहाँ आए थे? तो गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो सूरत, मदुरई, दिल्ली। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली। चौथा ऑप्शन हो जाएगा पुणे, मद्रास, कोलकाता। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? तो बताएगा। तो सूरत से हुआ था, मद्रास और कलकत्ता से हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो कछुआ, डॉल्फिन, गैंगटिका। दूसरा है मगर। चौथा ऑप्शन हो जाएगा घड़ियाल। तो किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा सरल है और सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉल्फिन, गैंगटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो जागीर, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो आरामबाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर ऑप्शन, बाबर ने बनवाया था आरामबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान
लोक बस्तियाँ व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थल मंडल, परिवेश। तो वह स्थान, लोक वस्तुओं और प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसे क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाता है? तो पर्यावरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपियों से लिखे गए थे? तो तमिल, ओचिकी, देवनागरी, ब्राह्मी। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए क्या प्रसिद्ध था? तो कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, कंबल। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए क्या प्रसिद्ध था? तो कंबल प्रसिद्ध था। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड। दूसरा है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। तीसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। चौथा ऑप्शन हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो वह संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई एक उदाहरण है? तो लघु आकार, संयुक्त क्षेत्र, बृहद आकार, सहकारी क्षेत्र। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई यह किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह लघु आकार का। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो बताइएगा निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो हिमोड, छत्रक शिला, लोयस, डेल्टा। तो कौन सा अपर्दन का एक स्थल रूप है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा छत्रक शिला, जो अपर्दन का स्थल रूप होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सीडीपी की क्लासेस डेली चल रही है, उसको जाके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में।